पाकुर वाला कहाँ है? इसको ऐसे करिए ना, ठीक है। हमारा पाकुड़ कैसे अभिनंदन करती हूँ। माननीय विधायक श्री राम कुमार पाहन जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मुख्य सचिव महोदय का। वर्ग कल्याण विभिन्न जिलों के विधायकगण भी यहाँ पर पधारे हुए विधानसभा क्षेत्रों के विधायकगण हमारे बीच आए हुए हैं। आप सभी का एक बार पुनः इस मुख्य मंच पर स्वागत और अभिनंदन है। भारत माता की, एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर शहीदों की इस पावन धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही इस विशेष दिन में आयोजित वीर शहीदों के स्मारक के निर्माण हेतु पवित्र मिट्टी संग्रह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय सुदर्शन भगत जी, हमारे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, हमारे तमाम मंचासीन सांसदगण, माननीय विधायकगण, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, दीवा किशुन, गया मुंडा, जत्रा टाना भगत, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, फूलो झानो, तिलका मांझी एवं समस्त वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज़ादी की इस खुली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं महान आत्माओं की देन है। माननीय विधायक खिचड़ी श्री राम कुमार पाहन सर से आपके उद्बोधन। इस देश की आज़ादी में जो हम योगदान और कुर्बानी दिए, इसे भगवान बिरसा मुंडा जी का इस पवित्र मिट्टी संग्रह समारोह के मुख्य अतिथि और पूरे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित संतोष आया है क्या? झारखंड सरकार के मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, लुइस मरांडी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत जी और सभी सांसदगण, विधायकगण, सभी विभाग के अधिकारीगण और भिन्न भिन्न गांव से आए हुए सभी हमारे भाई और बहनों, मीडिया के साथी सभी लोगों को मैं जोहार और सबको नमस्कार करता हूं। क्योंकि आज उन महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा जी
का मान और सम्मान हमारे जन जन तक कैसे पहुंचे, आदिवासी समाज के बीच में कैसे फले फूले और हम सभी आदिवासी समाज एकजुट कैसे हो, उस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक गांव के जो हमारा सरना स्थल था, जाहिर थान था और शहीदों का गांव के पवित्र मिट्टी को लाकर संग्रहित करने का जो उनका जो सुझाव हुआ और उसमें आप तमाम लोगों ने जो योगदान दिए, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मैं नमस्कार करता हूँ। राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी, आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु सादर आग्रह माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय। इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवरदास जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, साथ ही पश्चिम सिंहभूम के सांसद आदरणीय लक्ष्मण गिलवा जी, मंच पर उपस्थित इस राज्य के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे राज्य भर से उपस्थित भाइयों बहनों, प्रेस के मित्र साथियों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। उनके प्रति कोटि कोटि सा नमन है। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम झारखंड के तमाम उन शहीदों को आज उसके स्मरण में आज बिरसा मुंडा जो कारा है, आज पूरे राज्य भर की अपने पवित्र स्थानों से जो मिट्टी जो संग्रहित की गई है, आज यहाँ पर जो एकत्रित है, हम उस पवित्र हमारे उस बिरसा मुंडा कारा के उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसको उद्धार के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसका जो संग्रहालय बनेगा, मंत्री आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी का दिव्य और सज्जनों, झारखंड के वीर सपूतों को बेमिसाल तरीके से सम्मान देने की बेहद संवेदनशील सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में सादर आग्रह करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी ऊर्जावान उद्बोधन हेतु से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। झारखंड के शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में पावन मिट्टी संग्रह समारोह में मंच पे उपस्थित भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, श्री सीपी सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चाईबासा के सांसद श्री लक्ष्मण गिलवा जी, रांची के हमारे सांसद रामलाल चौधरी जी, राज्यसभा से हमारे सांसद समीर उरांव जी, सभी माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी बहनों भाइयों एवं मीडिया के साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसलिए मैं सबसे पहले मेरे साथ सभी लोग 3 बार जय हिंद का नारा लगाइएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यह जय हिंद का नारा नेताजी ने देश को दिया था। इस नारे में
बड़ी प्रेरणा है। इस नारे में सबको जोड़ने की शक्ति है। आजाद हिंद सेना स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए जिसका गठन नेताजी ने किया था, अगर आजाद हिंद फौज का गठन ना किया होता और उसके पहले अगर हमारी नियमित सेना ने बगावत ना हुई होती तो शायद अंग्रेज को भारत से जाने में और भी वक्त लगता। और आज के इस पवित्र दिन में ये जलाज की जो ये वीरों की भूमि है, इस वीरों की भूमि से राज्य भर से विभिन्न गांवों से जो पवित्र मिट्टी जो आप सबने लाया और इस पवित्र मिट्टी का अपने इस राज्य के गरीब आदिवासी पुरखों ने जो देश के लिए अपनी खून बहाया, उस मूर्ति स्टेचू में इनको स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही। झारखंड के हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने इस धरती पर आजादी के लिए खून बहाया था। जुल्मी अंग्रेज शासकों के चंगुल से मुक्ति करने का एक जबरदस्त प्रयास झारखंड की भूमि के लोगों ने किया था। ऐसे समय में आजादी आंदोलन के महात्मा गांधी का एवं महापुरुषों का उदय पूरी तरह से नहीं हुआ था। झारखंड वीरों की भूमि है और यह ऐसी पवित्र भूमि है जहां से सदियों तक मुगलों एवं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करता रहा। विदेशी ताकतों को परास्त करने का सामर्थ्य इस पुण्य भूमि से प्राप्त होता था। झारखंड की धरती से भगवान बिरसा मुंडा, सीधो कान्हो, तिलका मांझी, फूलो जानो और 28वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले सरदार रमना पहाड़ी, धमनिया पहाड़, सुरजा पहाड़िया एवं अन्य दालभूम, बड़ाभूम, पाटकुम परगनों से गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज आदिवासियों की क्रांति 1820-21 में रुकदेव और कोंटा मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल हो मुंडा उलगुलान, 1837 में श्रींग गसिया घाटी की लड़ाई, क्रांतिकारी पार्टी हो, नारा हो, बोरा हो, पंडवा हो, देवी हो, ये सिंहभूम के हो जनजाति के वीरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1855 में महान संथाल हुल के द्वारा 1871 में भागीर जी महाजी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन चला। 1881-82 पलामू में कोरवा विद्रोह में कुथरा एवं पूरन कोरवा हुआ। 12 जून 1857 में रोहनी हमला, शहीद सलामत अली, शहीद अमानत अली और शेख हारून को फांसी पर लटकाया गया। 26 जुलाई 1857 को रामगढ़ बटालियन का विद्रोह हुआ। 8 जनवरी को शहीद टिकेत उरांव एवं शेख भिखारी को फांसी पर लटकाया गया। 2 अक्टूबर शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे एवं शहीद सूबेदार नादिर अली को फांसी पर लटकाया गया। पलामू विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ यादव, शाही पंडित गणपत राय, शिवचरण माझी, सदन माझी एवं भानु प्रताप सिंह को फांसी दी गई। इन वीर सपूतों ने ललकारा था और अंग्रेजी सल्तनत के सामने को भी ललकारा। कहते हैं महापुरुषों की तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं तुलना करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर तुलना की गई तो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों का पल्ला भारी निकलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे आदिवासी पूर्वज क्रांतिकारी थे, सशक्त संघर्ष के उपासक थे, लेकिन आजादी के बाद जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। विगत 67 वर्षों तक इस छत को छुपाने की नीति हमारे देश के पूर्व शासकों ने लागू की थी, परंतु अब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
देश और दुनिया में शहीद स्मारकों के कीर्तिमान को जीवित रखने की प्रतिज्ञा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 करोड़ रुपए दिए हैं और यह कार्यक्रम सरकार जन सहयोग के साथ लेकर तैयारी कर रही है। मैं सभी ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा सामाजिक एवं अन्य आदिवासी परंपरागत मानने वाले लोग, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सरकार जन सहयोग के कार्यक्रम में हिस्से लिए। बिरसा मुंडा के जेल परिसर में हम महान विभूतियों का शहीद स्मारक बनाकर हमारे इस वीर पूर्वजों के बलिदान की अविस्मरणीय गाथा से प्रेरणा ले सके, इसी दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम किया जा रहा। आदिवासी शहीदों की गौरव गाथा के लिए स्मारक बनाकर आज नया इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। इतिहास सहज स्याही में नहीं लिखा जाता, इतिहास रक्त से लिखा जाता है और जिन क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से इतिहास लिखा, उसे पिछले 67 वर्षों में काली स्याही से लिख मिटाने की कोशिश की गई, क्रांतिकारियों की उपेक्षा की गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों को याद किया और राज्यों में इन गरीबों की शौर्य गाथा के लिए बजट भी दिया। झारखंड में भी 25 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और इस बजट के माध्यम से मोदी जी उन छोटे क्रांतिकारियों का इतिहास गढ़ने का काम किए, जिससे आने वाली उन पीढ़ी प्रेरणा ले सके। हम आज ये घोषणा करते हैं कि 1857 के महायुद्ध में जो भी झारखंड के वीर सपूत, चाहे शहीद अमानत अली हो, चाहे सलामत अली हो, या सूबेदार जयमंगल पांडे हो, ठाकुर विश्वनाथ जी हो, पंडित गणपत राय हो, उमराव सिंह हो, शेख भिखारी हो, घासी सिंह हो, जगू दीवान हो, जो हमारे 1857 के शहीदों का भी मूर्ति स्मारक उस भगवान बिरसा मुंडा के कैंपस में लगाई। मैं आज आप सबसे एक अनुरोध करने आया हूँ, ऐसे भी हमारा आदिवासी समाज की विकास की चिंता करने वाले लोग अब काफी जागरूक हो गए, लेकिन आज भी समाज को तोड़ने वाली शक्तियां पूर्व से ज्यादा सक्रिय हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी झारखंड की संस्कृति, बिरसा मुंडा की सिद्धू कानू ने जो संस्कृति के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी। तो ऐसे शक्तियों, विदेशी शक्तियों को भी मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और अपनी इस संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी झारखंड की संस्कृति को सुपुर्द करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी दूर दराज से आए सभी हमारे समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने अपने गांव में आप अपनी आदिवासी संस्कृति का अलग जगाते रहे। सरकार आपके साथ है संस्कृति बचाने में, आदिवासी परंपरागत व्यवस्था को सुधारने में, आदिवासी समाज के विकास में सरकार आपके साथ है। और इसीलिए आपने देखा आदिवासी ग्राम विकास समिति के माध्यम से 5-5 लाख रुपया हम सीधे गांव में दे। इसी के तरह सरकार ने कल बजट में घोषणा की, जो 1200 हमारा आदिवासी गांव है, जो अनुसूचित गांव है, वहाँ हर गांव में हम पानी टंकी लगाकर उनको शुद्ध पेयजल देने का काम करेंगे, ताकि हमारी बहन बाहर पानी लेने के लिए ना जाना पड़े। इसी तरह हर आदिवासी के घर में बिजली पहुंचाने का काम। और मुझे खुशी है कि झारखंड में जो इतने वर्षों से झारखंड के आदिवासियों को छलने का काम किया, झूठ और फरेब की राजनीति करने का काम किया, अब आदिवासी समाज हमारा जग। ये भ्रम फैला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जमीन छीन लेगी, लेकिन जब मैंने चौपाल लगाया संथाल परगना में, जब मैंने क्वेश्चन किया, तो हमारी झारखंड की सभी भाई बहन बोले कि चुनाव के समय एक राजनीतिक दल ने इस तरह का हम लोग को झूठ बोला। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी गरीब आदिवासी किसी का जमीन कोई नहीं छीनेगा जब तक ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। लेकिन ये झूठ फरेब करने वाली राजनीति के नेताओं से सावधान रखें।
जो आपको झूठ बोलकर अपनी मत पेटी भरी, अपनी अर्थ पेटी भरी और आपको भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। हमारी सरकार जो गरीब, दबे कुचले, शोषित, वंचित के जीवन में बदलाव लाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए आने वाले समय में आंख कान खोल के रखिएगा। चुनाव का मौसम आ रहा है। आज तक चाहे वो दिल्ली की राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करने वाली कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड नामधारी पार्टियां, आज तक हमारे गरीब आदिवासी पुरखों को जिन आजादी का जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो हक था, वो हक सर से में नहीं मिली। वो हक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ झारखंड नहीं, देश के हर राज्यों में जो हमारे इतिहास के पन्नों में कांग्रेसी सरकार ने मिटा दी थी, वो इतिहास को फिर लिखने का, गढ़ने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, यहाँ से हम लोग सभी कतारबद्ध भगवान बिरसा मुंडा के जेल के कैंपस में जाएंगे। जो आप पवित्र मिट्टी अपनी इस वीर भूमि से लाए हैं, उनको हम वहाँ भगवान बिरसा मुंडा के जेल कैंपस में रखेंगे। मूर्ति स्टैचू बनाने के समय इस मिट्टी का उपयोग, इस पवित्र मिट्टी का उपयोग वहाँ होगा। इसलिए अनुशासित होकर, हम कतारबद्ध होकर अपनी इस एकता का प्रदर्शित करते हुए अपने वीर शहीदों को हम सम्मान देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सम्मान के साथ हमारी पावन गाना की धारा रखी जाएगी और उसके बाद भव्य पद यात्रा में हम सब शामिल होंगे। जैसा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, हम ससम्मान इस पावन मिट्टी को उस स्थान तक लिए चलेंगे जहां पर अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली थी। बिरसा मुंडा संग्रहालय में के रूप में जिसे हमारी सरकार परिणत कर रही है, वहां तक हम इस भव्य पद यात्रा के रूप में इस बड़ी खुशी है कि सब नीचे से
माता की जय, सरना माता की